प्रश्नावली 7.1 में, ठीक है, 3 बिंदु दिया गया है ए, बी और सी। ए का निर्देशांक है 5-2, 5-2 और बी का निर्देशांक है 6,4 और सी का निर्देशांक है 7-2। ठीक है, ये 3 बिंदु दिया हुआ है और ये बोल रहा है इसमें क्या करने के लिए कि आप बताइए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब ये आप देखिए, इधर से एक डायग्राम बना दिया आपको त्रिभुज का। ठीक है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 5,-2 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है आपका 6,4 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है आपका 7,-2। आपको ये बताना है कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी हम जानेंगे। अगर ये 3 भुजा में से कोई 2 भुजा बराबर होगा, 3 भुजा में से कोई 2 भुजा बराबर हो, या तो ए बी बराबर निकल जाएगा क्या ए सी, या ए बी बराबर आ जाएगा आपका बी सी, ठीक है, या ठीक है बी सी, या बी सी बराबर आ सकता है क्या ए सी। ठीक है, इस 3 भुजा में से कोई एक भुजा ए बी हो सकता है ए सी के बराबर, ठीक है, या ए बी ए सी के बराबर, या फिर ए बी बी सी के बराबर, या बी सी ए सी के बराबर। इस तीनों में से कोई एक कंडीशन तो बनेगा। अगर ये 3 में से कोई एक कंडीशन बन गया, इसका मतलब है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा। तो सीधी सी बात है कि आप पीछे पढ़े होंगे कि अगर हम ए से बी की दूरी निकाल लें, ठीक है, ए से सी की दूरी निकाल लें, बी से सी की दूरी निकाल लें, अर्थात जब हम ए से बी की दूरी निकालेंगे यही हमारा हो गया ए बी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये हो गया। और बी का निर्देशांक देख लीजिए, बी का निर्देशांक क्या हो गया 6,4 हो गया। क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, आपको x1 लिख लेना। x1 कितना है 5 और x2 कितना है, x2 कितना है 6, x2 बराबर क्या है 6, y1 बराबर कितना है -2 और y2 बराबर क्या है, y2 बराबर 4 है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए ए बी की दूरी निकाल लीजिए। ए बी की दूरी बराबर, ए बी की दूरी या ए बी की लंबाई, बात एक ही है। ठीक है, तो आप यहाँ लंबाई भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी की दूरी, या इधर हम लिख देते हैं आपको, इधर ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई, दो में से कोई चीज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप रूट अंडर में क्या लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना हुआ 6 - 5 का स्क्वायर, y2 कितना हुआ 4 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, रूट अंडर 37 यूनिट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह से आप निकालिए। ठीक है, ए बी निकल गया, अब बी सी के निकालिए, बी सी की दूरी। ठीक है, बी सी की दूरी निकालिएगा तो बी को लिखना पड़ेगा, बी कितना है आपको 6 और 4। ठीक है, उसके बाद सी कितना आ जाता है आपका, सी आ जाता है आपका 7 और -2। ठीक है, अब इसको निकालिएगा बी सी की दूरी रूट अंडर में, तो देखिए x2 हो गया 7 और -6 का स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब y2 क्या हो गया, सॉरी प्लस होगा, प्लस -2 और -4। ठीक है, रूट अंडर यहाँ 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ -6 का स्क्वायर। हम ये बात जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का स्क्वायर हो, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 637 रूट अंडर। हाँ, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहीं पे हमारा आ गया, ये भी रूट अंडर 37 है,
ये भी रूट अंडर 37 है। ठीक है, अब रूट अंडर 37 जो है वो आपका यूनिट में आ गया। तो दो साइड मेरा यहाँ पे AB और BC ये दोनों आपस में बराबर मिल गया। तो हम यहीं पे क्या हो सकता है कि तीसरा भी भुजा बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसीलिए हमको तीसरा भुजा भी निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि यहीं पे हम रोक दें कि दो भुजा बराबर हो गया चलो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। हो सकता है तीसरा भुजा भी प्यारे बच्चों बराबर हो सकता है, और तीसरा भुजा यदि बराबर हो गया इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा भुजा भी करते हैं। अब यहाँ पे BC की दूरी हो गई। अब किसका निकालना है, AB BC AC की दूरी। अब AC की दूरी अगर आप निकालिएगा तो रूट अंडर आ रहा है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इस पे देखिए कि x2 क्या होगा, x2 हो जाएगा AC की बात करें, मान लीजिए x2 हो गया 7 और -5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 और -2, तो माइनस +2 हो जाएगा। देखिए ये -2 और ये भी -2, ये वाला माइनस में आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपके प्यारे बच्चों -2 का स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर 4 और प्लस 0, तो रूट अंडर क्या आया, 4 आया, और ये 2 आ गया इसका यूनिट। ठीक है, तो मतलब AB बराबर हो गया BC का, और ये AC बराबर नहीं हुआ, अतः ये क्या है, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों की ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।